फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक BD का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो क्या है हमारा, पहले तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी। सीधे से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ये कि क्लासीफाइंग एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। मतलब जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको हमें जैसे नॉर्मल ये इक्वेशन है उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसके हमारे पास 5 से लेके 6 स्टेप हैं। वो मैं आपको एक बार स्टेप बता देती हूँ कि वो किस तरीके से हैं, देन हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन में ही क्या आएगा आपको कि क्लासीफाई मतलब ये बताना है कि जो इक्वेशन वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या फिर वो हमारी क्या है, इलिप्टिकल है ना। तो वो हम बताते थे, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था वही बताना है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा इसमें वही होता है, और वो मतलब ये क्या करना है, ये क्लासीफाई भी हमें करना है। देन जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो जो हमारे स्टेप होते हैं मैं आपको हर एक करके स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। जो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है वो क्या होता है, जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे कि हमें इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होगी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ हमारा हो सकता है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, वही एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4RT, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का तरीका है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो हाइपरबोलिक हो जाता था। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 आ गई तो पैराबोलिक हो जाता था। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 आ गया तो क्या हो जाता था, इलिप्टिकल हो जाता था। राइट, तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है। आप पहले ये देखोगे कि हमारा कौन सा केस हुआ है, हाइपरबोलिक हुआ है, पैराबोलिक हुआ है या इलिप्टिकल हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी आज वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर हाइपरबोलिक होगा। ओके, वैसे 3 एक्सरसाइज आ गई। 6.2 में ये होगा, 6.3 में पैराबोलिक एंड 6.4 में इलिप्टिकल। तो आज वैसे तो हमारा हाइपरबोलिक का कंसेप्ट है और तरीका इनमें सेम ही रहेगा, बस लास्ट में चेंज आता है, वो मैं बताऊंगी कैसे। तो स्टेप फर्स्ट आपको आ गया होगा कि हमें ये बताना है कि इक्वेशन कैसी है। देन होता है हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ से आर एस और टी टाइप की, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी। राइट, वो लैम्डा की 2 वैल्यू को हम एक वैल्यू को लैम्डा 1 मान लेंगे, दूसरी को लैम्डा 2 मान लेंगे। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। क्या है कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आर एस और टी की वैल्यू पता चल जाएंगी। देन इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगे, एक को हम मानेंगे लैम्डा 1 और एक को मानेंगे हम लैम्डा 2। देन होगा हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आए हैं उसको हमें इस तरीके से लिख लेना है। हमें उसकी इक्वेशन बना लेनी है कि जो dy/dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dy/dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से मतलब हमारी इक्वेशन आ जाएगी कुछ। ठीक है, उस इक्वेशन को हम क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वल टू में कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो जो हमारी इक्वेशन है किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगी। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो वो इक्वेशन आई होगी हमारी किसी भी मतलब एक्स और वाई टाइप की इक्वेशन होगी, मतलब फंक्शन ऑफ कुछ एक्स वाई आएगा, उसको हम मान लेंगे यू के इक्वल, और जो इससे जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम मान लेंगे v के इक्वल। ठीक है, ये है। अगर बाय चांस मान लो क्या हुआ कि हमारी या तो कोई वैल्यू इक्वल आ गई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल आ गए,
या फिर मान लो इस एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन इस तरीके का होगा जो मैं आपको आज ही करवाऊंगी कि लैम्डा 1 की वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू मिली है आपको, कुछ ऐसा हो गया क्वेश्चन के अंदर कि एक ही वैल्यू मिली और दूसरी वैल्यू हमें नहीं मिली। तो दूसरी वैल्यू होती है ना जो वो हम लेट करते हैं, क्या है कि मान लो हमारे पास u तो कुछ है लेकिन v हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। जैसे मान लो u तो हमारा कुछ आया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन v की वैल्यू हमें मिली ही नहीं क्योंकि हमारे पास लैम्डा 2 ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी। ये इक्वेशन नहीं बनी तो हमारे पास v की वैल्यू नहीं आई, ठीक है। तो वो v की वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेट करते हैं, और वो लेट किस तरीके से करते हैं कि वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि u जो होता है हमारा जैकोबियन फंक्शन, मतलब वो जैकोबियन फंक्शन ऑफ u एंड v को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या होता है हमारा जैकोबियन फंक्शन कि कर्ल u अपॉन कर्ल v अपॉन कर्ल u v अपॉन कर्ल एक्स वाई नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम क्या है, मान लो हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा क्वेश्चन स्मूथली चलता रहेगा। फिर जो इक्वेशन है इसको u के इक्वल लिख देंगे, v को इक्वल लिख देंगे, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी कोई इक्वेशन हमें नहीं मिल रही है या फिर इक्वल आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, तो हम जो दूसरे नंबर वाले पार्ट है ना, जैसे v की वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। और लेट उस तरीके से करेंगे कि जो हमारा जैकोबियन फंक्शन है ना ये, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन कर्ल वाई, कर्ल v अपॉन कर्ल एक्स एंड कर्ल v अपॉन कर्ल वाई का डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या लेना होता है, v लेना होता है। देन होता है हमारा एक स्टेप नंबर 5, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 5 के अंदर जो भी हमारा p q r s t जो हमारे ये होते हैं ना, ये सारी की सारी वैल्यू p q r s t यहाँ पे जो भी वैल्यू होते हैं उनको हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v की टर्म्स में निकालते हैं, और जो फिर ये वैल्यू आ जाती है ना वो वापस इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आपको अच्छे से तो क्वेश्चन जब करेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा देती हूँ वो किस तरीके से होंगे। ओके, बेसिक बस यही है इसका। बस एक बार ये जैकोबियन देख लेना कि इसका मतलब ये होता है, और अगर हम लेट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से लेट करना है कि वो नॉट इक्वल टू 0, बाकी तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। इस इक्वेशन को पहले क्लासीफाई करो कि वो हमारी इक्वेशन कौन सी है, पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है या फिर हाइपरबोलिक है, राइट। देन उसको कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करो। ये एक बात और, वैसे मैंने कई बार बता रखी है आपको कि कर्ल z अपॉन कर्ल x हमारा p होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल y हमारा q होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर हमारा क्या होता है, r होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x कर्ल y हमारा क्या होता है, s, एंड कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर हमारा क्या होता है, t। ठीक है, ये हमारी नोटेशन है, फर्स्ट चैप्टर से ही हमारी ये चलती आ रही हैं, राइट। तो आप ये तो आपको पता ही होंगी, वैसे मैंने एक बार और बता दिया आपको। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी जगह हमारा क्या आएगा, r प्लस 4 ऑफ s माइनस 5 ऑफ t प्लस 6p प्लस 3q माइनस ऑफ 9z इक्वल टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन है। इसको हम किसके साथ कंपेयर करते थे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही मेथड है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी प्लस फंक्शन ऑफ दिस। यहाँ से हमारी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 1, कैपिटल एस की वैल्यू आ गई +4, कैपिटल टी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 5, ये वैल्यू आ गई। देन हम क्या करते थे, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4RT, एस की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 5, क्या आ गया हमारा 36, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा क्या हो जाती है, जो पीडी इक्वेशन है वो हो जाती है हमारी हाइपरबोलिक। तो हमारी यहाँ पे हाइपरबोलिक हो गई। तो ये था स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हमें ये क्लासीफाई करना था कि इक्वेशन कौन सी है। देन स्टेप नंबर 2 क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन माननी होती है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 1 तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर क्या कर दिया हमने, फैक्टर कर दिया, +5 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। इनमें से लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो लैम्डा प्लस 5, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक -5। ये हमारा हो गया लैम्डा 1, ये हो गया हमारा लैम्डा 2। ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या था हमारा कि dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 करेंगे एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 करेंगे। dy बाई डी एक्स लैम्डा 1 की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स लैम्डा 2 की वैल्यू माइनस ऑफ 5 है इक्वल टू 0।
अब हमने क्या किया कि ये लगा लो एलसीएम ले लिया, या फिर आप ये लगा लो कि हमने dx के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो dy प्लस dx, और dx की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 ही होएगा। सिमिलर dy माइनस ऑफ 5dx इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली dy का इंटीग्रेशन y और इसका 5 ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता था, जो ये इक्वेशन आई है उसको एक को u के इक्वल मानना है और एक को v के इक्वल मानना है। तो इसको हमें u के इक्वल मान लिया, इसको v के इक्वल मान लिया, और जो u और वो v हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट फंक्शन है, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अभी तक देखो मैंने क्या किया, पहले ही मैंने ये बताया कि इक्वेशन कैसी है। देन हमारा होता था r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t, उसको वहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। स्टेप थर्ड में कहते हैं dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2। यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई, एक को u के इक्वल मान लिया, एक को v के इक्वल मान लिया। ठीक है, देन हमारा क्या होता है, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। ठीक है, फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सबसे पहली बात तो u और v, देखो जो मेरा u है ना वो किसका फंक्शन एक्स वाई का, और जो v है मेरा वो किसका फंक्शन एक्स वाई का, राइट। यहाँ से दिख रहा है हमें u है और v है वो हमारा एक्स वाई का फंक्शन है। सिमिलरली जो u v है, अगर u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है और v भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, और कंप्लीट u हमारे किस पे, मतलब क्वेश्चन तो हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे, तो u v हमारा किसका फंक्शन होगा, z का। ठीक है, एक तरीके से हमारी ब्रांच इस तरीके से बन गई कि z के अंदर तो हमारी u v है, और u और v के अंदर क्या है हमारे एक्स वाई, और इसके अंदर भी क्या है एक्स वाई, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। ठीक है, अब p निकालना है मेरे को। p मेरा क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल x। मुझे चाहिए कर्ल z अपॉन कर्ल x की वैल्यू। अब कर्ल z अपॉन कर्ल x तक पहुंचने के लिए मुझे बीच में क्या आएगा, ये u आएगा और v आएगा, मतलब कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x, राइट। कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x, y की तो बात ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल x। ऐसे होगा हमारा ये कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल अपॉन कर्ल x। u की वैल्यू जो पीछे हमने मानी थी y प्लस है, मतलब ये वैल्यू थी ना u की, यहाँ पे ये वैल्यू, और v की वहाँ पे बाद में ये पुट करेंगे, ओके। प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v, कर्ल अपॉन कर्ल x, v की वैल्यू ये आ गई, राइट। कर्ल z अपॉन कर्ल u, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, y का तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 आ गया। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा -5, तो कर्ल z अपॉन कर्ल x इक्वल आ गया कर्ल z अपॉन कर्ल u -5 कर्ल z अपॉन कर्ल v। अगर हम ये z ना ले तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ल अपॉन कर्ल x माइनस ऑफ कर्ल अपॉन कर्ल u -5 कर्ल अपॉन कर्ल v। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें से आपने z कॉमन ले लिया और z से z कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली। मैंने p निकाल लिया u और v की फॉर्म में निकाला, राइट। अब मैं q निकालूंगी u और v की फॉर्म में। ठीक है, q क्या होता है हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल y। अब मुझे अगर कर्ल z अपॉन कर्ल y निकालना है तो मैं क्या करूँगी, कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल y प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल y, ये करूँगी मैं। तो मेरा ये आ जाएगा कर्ल z अपॉन कर्ल u, कर्ल अपॉन कर्ल y, u की वैल्यू है मेरी y प्लस एक्स, सिमिलरली v की वैल्यू मेरी ये है। इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो 1 आएगा, इसका करूँगी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो भी 1 आएगा। तो क्या होगा, कर्ल z अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v। अगर मैं इसमें से z कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगी, कर्ल अपॉन कर्ल y इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल अपॉन कर्ल v। ये मैंने इक्वेशन मान ली इस तरीके से। ठीक है, p हो गया मेरा, q हो गया। अब बारी है मेरी r की। जो r है वो मेरा क्या होता है, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कर्ल अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। देखो मल्टीप्लाई करो, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर, इस तरीके से बन रहा है ना ये हमारा, राइट। तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो हमने ये लिख दिया। अब जो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली थी ये, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली, और कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू भी निकाली थी तो वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर ली, साइड में लिख दिया यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मैंने ये किया है, ओके। तो कर्ल अपॉन कर्ल यू की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो एक बार, ये हो गया। -5 कर्ल अपॉन कर्ल वी की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू, उसके -5 कर्ल स्क्वायर जेड, जो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू वी है
वो इक्वल होता है कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी कर्ल यू के इक्वल होता है यूजुअली। तो यहाँ पे हम वही लेके चलेंगे, आगे पीछे लिख लेंगे और वो ऐड भी हो जाएंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी है वो इक्वल होती है। -5 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी, -5 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी, प्लस 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस, तो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर हमारा हो गया, ठीक है। तो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर हो गया हमारा -5 माइनस ऑफ 10 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी प्लस 25 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर हमारा हो गया ये, ठीक है। देन हमने किसकी वैल्यू निकाली है, आर की। अब हम एस की निकालेंगे, वो क्या होती है कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल एक्स कर्ल वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल अपन कर्ल एक्स इंटू कर्ल जेड अपन कर्ल वाई। यहाँ से जो मैंने वैल्यू निकाली थी कर्ल अपन कर्ल एक्स की वो पुट कर देंगे यहाँ पे, और कर्ल जेड अपन कर्ल वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ये, और ये वैल्यू पुट कर देंगे, साइड में लिख देंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी माइनस ऑफ 5 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर। हमारा ये आ गया कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 5 क्या होगा माइनस ऑफ 4 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी माइनस ऑफ 5 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टी की। वो क्या होता है हमारा कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल ऑफ वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, कर्ल अपन कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड अपन कर्ल वाई। तो कर्ल अपन कर्ल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और कर्ल जेड अपन कर्ल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। कर्ल अपन कर्ल वाई की वैल्यू मेरी क्या थी, ये, और कर्ल जेड अपन कर्ल वाई की वैल्यू ये थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी। सिमिलर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर, ये आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 2 ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी हमारा हो जाएगा। अब देखो मैंने पी क्यू आर एस और टी की वैल्यू यू और वी की फॉर्म में निकाल ली है। अब ये निकालने के बाद जो हमारी इक्वेशन होती है ना ये वाली, इसके अंदर P की जगह Q की जगह R S T की जगह सारी की सारी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे जो हमने U और V की फॉर्म में निकाली है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो R की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे +4 ऑफ S की वैल्यू, ये हमने वैल्यू पुट करी है नॉर्मली जो हमने निकाली है। ओके, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब देखो कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो हमने सब में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 है +4 और -5, ये है हमारा एक ये स्टेप हो गया। देन एक मेरा ये कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसके साथ है -10, इसके साथ है 4 4 जा 16 -16, इसके साथ क्या है 5 2 जा 10 -10, तो ये आ गया, ठीक है। एक हमारा वी स्क्वायर ये है, एक ये है एंड एक ये है, तो ये है मेरा 25 और 5 4 जा 20 -20 -5 इंटू में कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल वी स्क्वायर। एक हमारा ये है कर्ल जेड अपन कर्ल यू, मैंने कॉमन ले लिया 6 माइनस, क्योंकि मेरा क्या है ये 6 प्लस है यहाँ पे, तो 6 + 3 कर्ल जेड अपन कर्ल यू हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर कर्ल जेड अपन कर्ल वी है, इस यहाँ पे भी, यहाँ पे 6 5 जा 30, तो -30 + 3 इंटू कर्ल जेड अपन कर्ल वी -9z = 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो 4 + 1 5 5 5 0, तो इक्वेशन क्या हो गई 0। 10 -10 -20 एंड -16 क्या हो गया -36, तो हमारा -36 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल भी हो गया। सिमिलर 25 - 25 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। 6 + 3 9 कर्ल जेड अपन कर्ल यू -30 + 3 -27 कर्ल जेड अपन कर्ल वी -9z = 0, ठीक है। -36 कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी। फिर हमारा ये क्या हो गया, इसको हम उधर लेके चले गए, ये प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, माइनस का था प्लस का हो गया। अब ये माइनस हमने पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। ये हमें इधर हम सिंपल बचाने की कोशिश करिए तो हमने पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर दिया। 9/36 -20/36 9/36, 9 4 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 4 जा, ठीक है। तो हमारे ये आ गया आंसर। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई, वो हमने कैंसिल कर दी एंड हम लिख देंगे विच इज़ आर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी यू वी की फॉर्म में जो आ जाती है ना इक्वेशन, उसको हम बोल देते हैं हमारी यही क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है इक्वेशन की। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही है, सिमिलर टाइप का, बिल्कुल ईजी, बस इसमें एक वो होगा कि हम वी को अपनी मर्जी से एक लेट करेंगे।
थोड़ा सा अलग बस वही होगा इसके अंदर। क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म। जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या आएगा, टी माइनस ऑफ एस प्लस पी माइनस ऑफ क्यू इंटू दिस प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। कंपेयर करते हैं हम आर एट प्लस एस एस प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 के साथ। आर तो यहाँ पे है नहीं, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी 0, कैपिटल एस की वैल्यू हो गई -1, कैपिटल टी की वैल्यू हो गई 1। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT जैसा ही हमने किया तो क्या गया 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी हो गई, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू तो 0 है, तो 0 प्लस एस की वैल्यू क्या है -1, तो -1 लैम्डा प्लस टी मेरा क्या है 1 इक्वल टू 0, तो -1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लैम्डा की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आई, मतलब हमारा लैम्डा 1 आ गया। ठीक है, तो हम कर देंगे dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। हम dx के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो dy प्लस dx इक्वल टू 0 हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का y हो जाएगा, dx का x हो जाएगा और इक्वल टू में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम किसी कांस्टेंट की जगह हम क्या ले लेते हैं, ये u। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही लैम्डा मिला है, हमारा लैम्डा 2 हमें यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, अगर लैम्डा 2 हमें नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अगर लैम्डा 2 अगर हमें नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो हमने जो v की वैल्यू है वो अपनी मर्जी से क्या लेट कर ली, x। अब आपको v की वैल्यू किस तरीके से लेट करनी है कि जो हमारा जैकोबियन ऑफ u और v है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। आप v की वैल्यू x माइनस वाई करो, y माइनस एक्स करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, बस क्या है कि जो उसका जैकोबियन ऑफ u एंड v है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे v को x माना है, अगर आप मान लो v की वैल्यू कुछ और मानते हो और उससे नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ओके, एग्जैक्ट है वो भी बिल्कुल, बस क्या होना चाहिए मेन बात कि उसका जो जैकोबियन है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे v को x मान लिया और u तो मेरा क्या आया हुआ है y प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, जैकोबियन ऑफ u एंड v निकालेंगे, जो कि क्या है मेरा कर्ल ऑफ uv अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मेरा ये है, ये जो इसके इक्वल होता है कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन कर्ल वाई, कर्ल v अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल v अपॉन कर्ल वाई, इस तरीके से होता है। कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स हम निकालेंगे, u की वैल्यू आई थी मेरी, u की वैल्यू आई थी हमारी x प्लस वाई एंड v मैंने माना था x। ठीक है, अब कर्ल u अपॉन कर्ल एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1, और कर्ल u अपॉन कर्ल वाई करेंगे तो भी 1 आएगा। v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा और y के रिस्पेक्ट में 0। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉन जीरो आ रहा है, राइट। अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो हम मतलब v को ये लेट कर सकते हैं, v को हम x लेट कर सकते हैं, ये होता है हमारा कंसेप्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, हम p q आर एस टी की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ u एंड v। क्योंकि इसके अंदर r है ही नहीं तो हम r की वैल्यू निकालेंगे नहीं, सिर्फ p q s और t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, p क्या होता है हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल x, वही कंसेप्ट है। z हमारे u v का फंक्शन है, u मेरा x y का फंक्शन है, v भी मेरा x y का हो सकता है, मतलब y यहाँ पे क्या है, वैसे 0 ही है। ठीक है, तो मेरा क्या होएगा, इसके अंदर कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल x। ठीक है, तो कर्ल z अपॉन कर्ल u कर्ल ऑफ बाय कर्ल एक्स ऑफ u की वैल्यू पुट कर दी, कर्ल z अपॉन कर्ल v की वैल्यू पुट कर दी। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा, तो कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल z अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल z अपॉन कर्ल v। कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू ये z मान लो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो कर्ल अपॉन कर्ल u प्लस कर्ल अपॉन कर्ल v आ गया। सिमिलरली हम q की वैल्यू निकालेंगे, कर्ल z अपॉन कर्ल y, वो क्या होगा, कर्ल z अपॉन कर्ल u इंटू कर्ल u अपॉन कर्ल वाई, कर्ल z अपॉन कर्ल v इंटू कर्ल v अपॉन कर्ल वाई। वैसे तो ये हमारा लास्ट में जाके क्या ही होना है, 0 ही होना है। ठीक है, कर्ल z अपॉन कर्ल u आ गया, कर्ल अपॉन कर्ल वाई, u की वैल्यू x प्लस वाई है, v की वैल्यू x है, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा कर्ल z अपॉन कर्ल वाई किसके इक्वल आ गया, कर्ल z अपॉन कर्ल u, z से z कैंसिल करेंगे तो कर्ल अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल u हमारा आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम किसकी भी वैल्यू भी निकालें, एस और टी की भी वैल्यू निकालेंगे तो हम वो वैल्यू निकालेंगे। देखो
एस क्या हो गया मेरा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, तो कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दो कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी हो गया। सिमिलर मैं कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई के स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँगी तो वो क्या होगा, कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, इसकी वैल्यू आई थी कर्ल अपॉन कर्ल यू, इसकी वैल्यू आई थी कर्ल जेड अपॉन कर्ल यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारी कौन सी इक्वेशन होती थी, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पी क्यू एस और टी की वैल्यू हम कर देंगे पुट, जो अभी हमने निकाली कि पी क्यू एस और टी की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल जेड अपन कर्ल यू प्लस कर्ल जेड अपन कर्ल वी माइनस ऑफ कर्ल जेड अपन कर्ल यू, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, माइनस ऑफ 1/x कर्ल जेड अपन कर्ल यू प्लस जेड अपन एक्स इक्वल टू 0। इससे हमारा कैंसिल हो गया ये कर्ल जेड अपन कर्ल यू से कर्ल जेड अपन कर्ल यू, तो आ गया माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड अपन कर्ल यू कर्ल वी माइनस ऑफ 1/x कर्ल जेड अपन कर्ल यू प्लस कर्ल जेड अपन कर्ल वी प्लस जेड अपन एक्स इक्वल टू 0। इसको हम उधर लेके चले गए तो हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें क्या करना है, पूरी की पूरी टर्म को u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या x बचा हुआ है, यहाँ पे ऑल्सो हमें क्या लिया था, v की वैल्यू यहाँ पे x पुट करी, तो x की जगह हम v पुट कर सकते हैं, तो हमने x की जगह v पुट कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वैसे एक्सरसाइज का कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन अभी एक पॉइंट और रहता है, बिल्कुल मेन पॉइंट, वो कराना भी ज़रूरी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, thank you guys for watching my video. Please like, share, subscribe to my channel. Thank you so much.